औज़ुबिल्लाहि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे। जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें, इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मेरी इस्लाह भी होती है और मेरी वीडियोस अपग्रेड करने में मुझे मदद भी मिलती है। उन दोस्तों का, बड़ों का, भाइयों का, बच्चों का शुक्रिया जो कमेंट्स बराए इस्लाह करते हैं। नाज़रीन, इस टाइम रात को 12 बजे तकरीबन 12:03 हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अचानक मेरे जहन में आया कि कई भाई मेरी तरह जो है ना, जब नमाज़ खड़ी होते हैं तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि नमाज़ किस तरह पढ़नी है। ईद की नमाज़ ज़रा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। थोड़ा सा जहन में रखा जाए तो जहन नशीन हो जाती है, लेकिन क्योंकि कई नमाजी जो है ना वो पाबंद नहीं है, साल के बाद मस्जिद में घुसते हैं, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने कहा इसी पे जो है ना हज्जतुल विदा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा पहले पेश करूँगा और फिर जो है ना नमाज ईद किस तरह पढ़ी जाती है वो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। दो अलग अलग, एक अहले सुन्नत वल जमात की वीडियो और दूसरी अहले हदीस जो जैसे सऊदीया में नमाज पढ़ाई जाती है, क्योंकि इनमें फ़र्क है। अहले सुन्नत वल जमात की 6 तकबीरें हैं और अहले हदीस जैसे सऊदीया में पढ़ाई जाती है उसमें 12 तकबीरें हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी, यानी चाहे वो अहले हदीस हो चाहे अहले सुन्नत वल जमात हो, उनके लिए जो है अपना पता लग जाए कि किस तरह नमाज़ पढ़ी जाती है। पहले मैं खुतबा जो अपना हुज्जतुल वदा की तरफ आता हूँ। हमारे नबी आखिरी ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुतबा दिया, हमारे लिए मशअल राह है। हमारे बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता, क्योंकि हम ना खुद याद करते हैं, ना खुद रहनुमाई हासिल करते हैं, ना बच्चों को रहनुमाई के लिए याद करवाते हैं। खुतबा हाज़िर है जी। मैदान अरफात में आखिरी नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था मेरी इन तमाम बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं गौर से सुनूं और उनको उन लोगों तक पहुँचाऊँ यहाँ नहीं पहुँच सके। यानी ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और उनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। यानी ये तबलीग का सिलसिला जारी रहना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है जी। ऐ लोगो, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और मानते उनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार, पार्टनर और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासब में मत पढ़ना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाज़िर होना है। यानी याद रखो तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाज़िर होना है। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो।
میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری امت کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ نوٹ: اگر ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین ثم آمین۔ جناب یہ ہے جی خطبہ حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس کی ایک ایک شق بہت وزنی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں، اور اس میں سے ایک چیز تو بہت ہی، یعنی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اب اندازہ کریں، پھر نماز کے بارے میں 5 فرض نمازوں کے بارے میں کہا گیا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پکڑ لیں تو بھٹکنے سے کبھی بھی یعنی نہیں بھٹک سکتے، نہ ہمیں شیطان بھٹکا سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تو تھا خطبہ حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دیا، اور اب میں آپ کو ڈائریکٹ لیے چلتا ہوں اس ویڈیو کی طرف جس میں سب سے پہلے اہل حدیث کیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بعد میں اہل سنت کی ویڈیو کی طرف آؤں گا۔ ذرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، کیونکہ یہ جو ہے نا ڈائریکٹ میں دکھا رہا ہوں ویڈیو، آپ چیک کر سکتے ہیں جی یہ کیسے جو اب آ رہے ہیں آپ نماز عیدین کے طریقے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت، یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے۔
पीछे तक आवाज पहुंचाने के लिए कि चलो आ ही जाए किसी को आवाज। तो अब तो जरूरत नहीं है, अल्लाहु अकबर स्पीकर में इतने माशाल्लाह मौजूद है। और कोई चीज इस हवाले से जो इसके पोस्चर्स तरीके के एतबार से आती हो? जी सुन्नत है, जनाजे में भी हर तकबीर के ऊपर रफ़ुल यदैन करना ये भी सुन्नत है, नमाज ईदैन में भी हर तकबीर के ऊपर रफ़ुल यदैन करना सुन्नत है। अबू दाऊद में वाज़ेह हदीस है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि क़याम की हालत में नबी अलैहिस्सलाम जब भी तकबीर कहते थे तो अपने हाथों को बुलंद करते थे। तो ये जनरल है, ठीक है। शेख अलबानी का मौक़िफ़ है कि जनाजे में ईदैन में छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे भी जो अलबानी साहब के फॉलोवर हैं वो ईद के खुतबे में कह रहे होते हैं छोड़ भी देते हो। मैं खुदा दा नाल हनफी साल बाद कर लगे जो भी छड़ान लगे हो। क्यों इस तरह की बातें बताते हैं जो सनद से साबित ही नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। रफ़ुल यदैन तो अल मौजमुल कबीर तबरानी पे है कि रफ़ुल यदैन करने पे हर उंगली की एवज़ आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो इसलिए तो हम कुनूत बितर से पहले भी रफ़ुल यदैन करते हैं ताकि हम ये नेकियां ज़ाहिर न करें। तो ये आप 10 उंगली हैं तो 10 अरबे 10 कर लें। तो रफ़ुल यदैन करें जी, बितर में भी करें, आम हालत में भी करें, जितना आप कर सकते हैं करें। अब तो अल्लाह का फजल है कि रफ़ुल यदैन की एक्सेप्टेंस आ गई है। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको आमीन ऊंची कहने वाले रफ़ुल यदैन वाले ना मिले। इनकलाब तो आया ना जी, सदा तो झूम रही है तरफ से कि ना मैं वाबी ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम। यही की किताब, अल्लाह का शुक्र है 2 किताबों के साथ जुड़ गए। ये है जी अपना अहले हदीस जो करते हैं। जनाब आपने देखा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो अपने हिसाब से कर रहे थे, तकरीबन ये अहले हदीस का ही तरीका है। हमने हिसाब से तो नहीं, साथ साथ वो हदीस भी कोट कर रहे थे जिसके हिसाब से बता रहे थे। और उधर सऊदी में तकरीबन ऐसी नमाज़ पढ़ी जाती है। अब मैं आपको अहले सुन्नत वल जमात का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बंदा अपने अपने तरीके से पढ़े, कोई मसला नहीं है। ये तकबीरें जो है ना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, और छूट भी जाती हैं, 6 पढ़े कोई 12 करे, कोई मसला नहीं है। तो अब ज़रा आप देखिएगा, ये अहले सुन्नत वल जमात के इमाम साहब हैं, ये क्या कहते हैं। भी अपने ज़हन में रखें। ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका ये है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत आप यूँ करेंगे कि मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। लंबी चौड़ी नियत करने की ज़रूरत नहीं है। नियत करने के बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर बांध लेंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर बांध लेंगे। तकबीर के बाद इमाम सना पढ़ेगा, आप भी इमाम के साथ सना पढ़ेंगे। और सना पढ़ने के बाद क़िरात से पहले 3 ज़ायद तकबीर होंगी, यानी इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाने के बाद छोड़ेंगे नहीं, फिर बांध लेंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर बांध लेंगे। बांधने के बाद इमाम क़िरात करेगा, यानी सूरह फातिहा, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू, फिर सजदा। 2 सजदा करने के बाद इमाम जब दूसरी रकात के लिए उठेगा तो पहले इमाम क़िरात करेगा, यानी सूरह फातिहा, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी, यानी इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाने के बाद फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर चौथी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक नहीं उठाएंगे, बल्कि रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू, फिर सजदा। सजदा करने के बाद आप अपनी नमाज को इस तरतीब से मुकम्मल कर लेंगे। नमाज के बाद फिर खुतबा, उसके बाद फिर दुआ होगी। इस तरतीब से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम। हाँ जी, ये थे इमाम अहले सुन्नत वल जमात के जी। दोनों तरीके आप लोगों के साथ पहुंच गए हैं। जिस तरीके से मर्ज़ी आपका दिल करे पढ़े, नमाज आपकी हो जाएगी। क्योंकि मसला रफ़ा यदैन का यह है, वो नहीं भी करेंगे तो वो छूट भी जाए तो वो सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। असल मसला फ़र्ज़ नमाज जिस तरह बताया, और अपने अपने मसलक के हिसाब से पढ़ें, कोई मसला नहीं है। मुझे किसी के मसलक पे कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप खुदारा जो है अपना कुरान पाक को पकड़ें और उसका तर्जमा याद करें, और जो कुरान पाक में लिखा है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, तो आप इंशाल्लाह
دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ رسی یہی قرآن پاک ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تفرقہ مطلب فرقہ بازی یعنی مسلک، یعنی ایک اور ٹاپک اس میں پہلے بھی 1-2 دن پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، اور سب پہ آخر پہ ایک ریکویسٹ کہ خدا را صرف نمود و نمائش کے لیے قربانی نہ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ صرف قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، اور قربانی کا مقصد وہ عظیم قربانی ذہن میں ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ ادا کی۔ بے شک جنت سے دمبا آ گیا، لیکن انہوں نے پوری نیت ایمانداری کے ساتھ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا دیا، کیونکہ ہمارا بھی دلوں کا وہ حال جانتا تھا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر قربانی جو ہے نا، یقین مانیں، میں ایک اور سجیشن دیتا ہوں، بلکہ 1-2 آدمیوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ صاحب حیثیت 2.5 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا بکرا لے جاتے ہیں نمود و نمائش کے لیے۔ اور میں نے ایسے بھی خدا ترس لوگ دیکھے ہیں کہ وہ غریبوں کے لیے ایک یعنی کہ صحت مند جو ہے نا بیل سانڈ وہ لے کے آتے ہیں، وہ اسے ذبح کر کے سارے کا سارا گوشت غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں بھئی 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ کا تو بیل بھی آ جائے گا، وہ آپ کیوں نہیں لا کے؟ دیکھیں بات نیت کی ہے، بات آپ کی نیت کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے آپ اپنے لیے بکرا لے آئیں، اس میں بھی تو 3 حصے ہوں گے، لیکن جو ہے نا قربانی کے لیے جو ہے نا غریبوں کے دینے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر ایک کم از کم بیل ضرور کریں، اور اس میں بے شک 7 حصے، جیسے کئیوں کے والدہ نہیں ہیں، والدہ کا الگ، کوئی بھائی فوت ہو گیا اس کا پھر ایک حصہ، جیسے اس دفعہ ہمارے امام مسجد نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس زائد پیسہ ہے تو ایک بکرا، دمبا، چھترا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قربان کر دیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا 2 قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کے طرف سے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ ساری رات سجدے میں سر رکھ کے وہ امت کے لیے دعا مانگتے تھے، امتی کرتے تھے، یا رب امتی۔ تو ہمیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں تو کم از کم جو قربانی کرتے ہیں، دیکھیں اپنے پاس تھوڑا بھی رکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، گوشت زیادہ سے زیادہ جو ہے نا غریبوں تک جو ہے نا بانٹے، اور ہمیشہ گھر کے قریب سے شروع کریں۔ رشتہ دار تو ہیں ہی، ایک حصہ رشتہ داروں کا، لیکن غریبوں کا یہ نہ ہمسایہ آپ کا بھوکا ہو تو آپ کہ جی وہ چوتھے محلے جو ہے نا ایک غریب ہے میں اسے جا کے دوں گا، بھائی ایسے قربانی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ محلے میں دیکھیں، پھر ساتھ والے محلے میں، پھر دیکھیں کوئی ایسے آگے چلتے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے، آپ کے جو اپنا نیت اور آپ کے جو خرچہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور میری بھی یہ ویڈیو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اس سے اگر ایک بندہ بھی کوئی مستفید ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے، میں سمجھوں گا میری یہ ویڈیو جو ہے نا بنانے کا مقصد حل ہو گیا۔ اور میری طرف سے ایک آخر پہ ایک دفعہ پھر اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو، انڈین بھائیوں کو، جہاں جہاں صبح عید ہے، عید مبارک، قربانی کا گوشت مبارک، عید کی خوشیاں مبارک۔ اپنی خوشیوں میں غریبوں کا بھی ضرور خیال رکھیے گا، ان کی توجہ ضرور حاصل کیجیے گا کہ اگر آپ کا ہمسایہ اس دن بھوکا رہ گیا یا اس نے دال بھی پکائی تو پھر آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قربانی آپ کے منہ پہ دے مارے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آخر پہ دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان امت کو قربانی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔